खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 3 अक्टूबर बरोज़े जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी 10 अहम खबरों की जानिब। हरियाणा पुलिस ने एक और गद्दार को कर लिया गिरफ्तार। पालवाल से मशहूर यूट्यूबर वसीम अकरम को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी मुल्क की सलामती के लिए एक अहम इक़दाम है। ऐसी कार्रवाइयाँ ये वाज़ेह करती है कि किसी को भी मुल्क के खिलाफ साजिश रचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम से मुतालबा किया जाता है कि वो ऐसे अनासिर के खिलाफ होशियार रहे, हुकूमत व कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दामात की हिमायत करे। एयर इंडिया के कैबिन क्रू के रुकन शाफी शराफ को कोची एयरपोर्ट पर 1.48 किलो सोना स्मगल करने के इल्जाम में पकड़ लिया गया। ये वाक़या एक सवाल छोड़ गया, क्या तनख्वाह कम थी या लालच ज्यादा? ऐसी कार्रवाइयाँ ये जाहिर करती है कि चाहे पेशा हर कितना ही मोतबर क्यों ना हो, अगर लालच बढ़ जाए तो कानून को नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर इस केस में तहकीकात कर रहे हैं और जिम्मेदार को सख्त सजा दी जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार अक्षय कुमार ने एक संगीन वाक़या बयान किया जो कि चंद महीने कबल इनके घर में पेश आया था। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी जिसमें बाज़ गेम्स में किसी अजनबी के साथ ऑनलाइन खेलना मुमकिन होता है। खेल के दौरान एक मैसेज आया जिसमें कहा था कि आप मेल है या फीमेल। इनकी बेटी ने जवाब दिया फीमेल। इसके बाद पैगाम आया कि क्या आप मुझे अपनी अरिया फहश तस्वीर भेज सकती है। अक्षय कुमार ने बताया कि इनकी बेटी ने फौरन गेम बंद कर दिया और अपनी वालिदा को तमाम तर तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि यही वो तरीका है जिससे साइबर क्राइम शुरू होता है। यह भी एक संगीन जुर्म है और इस पर तवज्जो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुमरा में मुकामी ट्रेन से गिरने के नतीजे में मुसाफिरीन की हलाकतों के बाद वजीर रेलवे ने मुंबई सुबर्बन ट्रेन्स में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्लोज डोर लोकल ट्रेन्स मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। अब इस क्लोज डोर लोकल का एक प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है जो जल्द ही पायलट रन के लिए जाएगा। इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाना और ऐसे आलमनाक हादसात को मुस्तक़बिल में रोकना है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खबरदार किया है, एक नया एंटी कन्वर्जन कानून और लव जिहाद के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी शख्स उन कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इक़दामात रियासत में कानूनी नज़्म ज़ब्त और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। कांग्रेस की रुकनी असम्बली कोमटी रेड्डी राजगोपाल के PA सतीश, जो कि मुतैद माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात में शामिल है, उस्मानिया हॉस्पिटल में मेगा इंडस्ट्रीज के ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में आखिर क्या कर रहे थे? क्या ये कांग्रेस की सब कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले का एक हिस्सा है? ये सवाल अवाम के जहन दिमाग में उठता है कि ऐसे अफराद की मौजूदगी कहाँ तक शफाफियत और कानून की पासदारी के मियार के मुताबिक है। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहुंचने वाले नुकसानात के हवाले से वजाहत दी। इन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान के नुकसानात का ताल्लुक है, हमने इनके कई हवाई अड्डों और अहम तंसीबात पर हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजे में 4 मुक़ादमात पर रेडार तबाह हुए, 2 मुकामात पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को नुकसान पहुंचा और 2 मुकामात की रनवेज भी मुतासिर हुई। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ स्टेशन में 3 हैंगर्स को नुकसान पहुंचा। हमें एक C-130 तैयारे के नुकसान के शवाहिद मिले और कम से कम 4-5 फाइटर तैयारे गालिबन F-16 इस वक्त देखे गए जो कि मेंटेनेंस के दौरान वहां पर मौजूद थे। भारत का पहला AI पावर्ड हेज्ड फंड स्टाइल प्लेटफॉर्म पेरेला AI सरमायाकारों और ट्रेडर्स के लिए मुकम्मल तैयार है। पहला MVP प्रोटोटाइप तैयार है और ये बहुत ही बड़ी एजाज़ की बात है कि यहाँ पर इसकी डेमो भी पेश की जा रही है।
KTR کا خواب ہے کہ اگلا گوگل یا انسٹاگرام حیدرآباد سے تیار ہو۔ بالکل یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ مالیاتی شعبے میں AI کے ذریعے حیدرآباد سے مستقبل کے ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے معیار کو نئی تعریف اور نیا رخ دیا جائے۔ تمل ناڈو پولیس نے پرور کے قریب تقریباً 39 RSS کے اراکین کو حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب یہ افراد ایپا تھنگل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں گرو پوجا اور خصوصی شاخہ ٹریننگ کر رہے تھے اور یہ سب کچھ بغیر کسی پیشگی اجازت کے کیا جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق کسی بھی تعلیمی ادارے یا پھر عوامی مقام پر اجازت کے بنا ایسے پروگرامز منعقد کرنا قانونی طور پر ممنوع ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا مہلک جشن، 2 بھکتوں کی موت، 100 سے زائد افراد ہوئے شدید طور پر زخمی۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے دیور گٹو گاؤں میں یہاں پر ہر سال دسہرہ کے موقع پر منعقد ہونے والے بنی اتسو کے موقع پر خونریز واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کو دیوی کے شادی اور جلوس کے دوران دیوی کی مورتی کو اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کے مسئلے پر 2 گینگز کے عقیدت مندوں میں تصادم ہو گیا۔ دونوں جانب کے بھکت لکڑیوں سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی جانب سے دیش اور دنیا سے جڑی 10 اہم ترین خبریں۔